सब कुछ हमने बनवा के यहाँ भी तैयार किया। अभी तक हमको कुछ नहीं किया, कंपनी हमारा सब खून पसीना चूस लिया। देने के लिए कोई इरादे, हम लोग बैठे हैं, एक हफ्ते हो गए, 20 तारीख से कंटिन्यू लगातार हड़ताल में, 3-4 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे। इसके बाद हम लोग ने और सद्बुद्धि के लिए प्रबंधन के, लेकिन प्रबंधन को सद्बुद्धि नहीं आई। ये बेचारे कमज़ोर हो गए कि अब इनसे आवाज़ तक नहीं निकल रहे। नहीं, नीलेश मांग यही थी कि हमें परमानेंट किया जाए। चूँकि हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हमें नियमित किया जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाई जाए। मध्य प्रदेश में एक कंपनी स्थित हुई सन 1985 में और जिसका नाम पड़ा जेके सीमेंट फैक्ट्री, जो सन 1985 में रामपुर तहसील अंतर्गत यहाँ पर आई और उसने अपना संचार किया। लेकिन उस टाइम पर कहा यह जा रहा है कि विस्तृत नहीं हुआ, मतलब फैला हुआ नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर जेपी कंपनी आई 2007 में। 7-8 में जब वो आई तो उसके द्वारा यहाँ पर आमजन जो किसान थे उनकी प्रॉपर्टी जो थी, ज़मीन जो थी, उस ज़मीन को लेना शुरू किया माइंस के लिए। फिर इसके बाद देखा यह गया कि लगभग 2017-18 के बीच में कंपनी फिर से चली गई और अब आ चुकी है अल्ट्राटेक। लेकिन इस बीच में कुछ रूल्स और नियम भी बनाए गए थे कि मज़दूर जो यहाँ के होंगे वही होंगे जिनके पास जो भूमि थी जो हमने लिया, और साथ में और भी बाहर से भी होंगे, लेकिन उनको ज़रूर रखा जाएगा जिनके पास जो है भूमि थी, जिनकी भूमि जो है ली गई है। इस पूरे मामले पर जो है ये देखा गया कि उस टाइम पर कुछ पेपर भी दिया गया, नोटिस दिया गया, यहाँ तक कि आवेदन भी बनाए गए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 251 व्यक्तियों की जो ज़मीन थी, जो मैं आपको ये पेपर देख के बता रहा हूँ कि 251 लोगों के द्वारा यहाँ पर जॉब उनको पाने के लिए कहा गया था कि मतलब इन्हें जो है जॉब मिलेगी। पर इनमें से भी कुछ लोगों को ही मिला, जो 122 व्यक्तियों को नौकरी दी गई। अब 122 लोगों को जो नौकरी दी गई उनमें से भी अब ये देखा जा रहा है कि जो बताया गया था कि नियमित होंगे, वो नियमित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पर हो गया है तो वो अपने से ही जॉब छोड़ेगा, ऐसे बिना खास किसी कारण के उसे निकाला नहीं जा सकता। साथ में ये भी है कि अगर उसके द्वारा ऐसी कोई उसके साथ घटना घटी हुई है तो उसका उसे मुआवजा भी दिया जाएगा, या कोई घर में अत्यावश्यक अगर कोई कार्य पड़ जाए तो उस दिन की उसकी मजदूरी जो है नहीं काटी जाएगी। लेकिन आज जो है यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो यहीं के मजदूर हैं, जो लेटे हुए हैं, और लगभग मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 दिनों से ये अनशन पर बैठे हुए हैं, दाना पानी छोड़कर बैठे हुए हैं अपने हक मांगने के लिए। मैं भी अल्ट्राटेक कंपनी में ही इस टाइम पर मौजूद हूं, जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी एवं खदान श्रमिक संघ के तरफ से यहाँ पर ये सभी बैठे हुए हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हुए। लेकिन इनका जो धरना प्रदर्शन ये चल रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कि हुड़दंगई जो देखने को मिले, या फिर कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे कंपनी को कोई झटका लगे या कोई समस्या हो। कंपनी अपना काम करे और आप भी अपने इस काम के लिए कि बैठे हुए हैं कि मेरा जो है रोजगार बना रहे और उसके साथ साथ पैसे भी बढ़े। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं चुरहट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नेता आनंद मिश्रा जी, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है उनको आपने सुना, और साथ में यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे आपसे पूरा मामला, चूँकि आप लगातार बने हुए 20 तारीख से 27 तारीख हो गया, क्योंकि आपका कहना यह है कि 20 तारीख से लेकर के लगातार 27 तारीख तक का एक टाइम भी दिया गया था। क्या टाइम दिया गया था, पूरी जानकारी लेंगे हम आपसे। भैया, क्या पूरी मतलब कहानी बनाई गई, क्या समस्याएँ थी, किस लिए टोटल ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? असल में है क्या कि यहाँ पर जो ये मज़दूर भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनको ठेका बेसिस पे इनको रखा गया है। कहानी पूरी ये है
कि पहले जेके सीमेंट आती है तो किसानों की ज़मीन लेती है और कहती है कि हम आपको रोज़गार देंगे, एक परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे। जी। नहीं मिलता है क्योंकि 20 साल फैक्ट्री चालू नहीं हो पाती है। 2006-07 में जेपी सीमेंट आती है, वो और लोगों की ज़मीन लेती है और ये कहती कि जो जिसने जेके को भी ज़मीन दी थी और जो हमें भी दे रहा है उन सबको हम परमानेंट नौकरी देंगे। जेपी ने भी इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, नौकरी पे तो रख लिया लेकिन परमानेंट नहीं किया। सबको ठेका बेस पे एक कॉन्ट्रैक्टर बनाया अपने ही रिश्तेदार को जेपी ने, और उसके अंडर में इन सब लोगों को ठेका बेस पे रख दिया। बात चलती रही, इन लोगों को चूँकि तनख्वाह मिलती रही, इन लोगों ने कभी ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि हम यहाँ परमानेंट हैं कि डेली बेस पे हैं। जब 2017 में यहाँ अल्ट्राटेक आती है और इन सब लोगों के साथ दुर्व्यवहार चालू कर देती है, तब इन लोगों को पता चलता है कि हम तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं ही नहीं, हम तो किसी डीके शर्मा है उसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। उस दिन से इन लोगों ने अपनी मांग चालू की। बीच में एक दो दफ़े प्रशासन के माध्यम से इन लोगों की बैठकें हुई, समझौता भी हुआ। अल्ट्राटेक ने कहा कि नहीं, हम इनकी सब मांगे मानेंगे, परमानेंट के लिए भी सोचेंगे और तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, शिक्षा के लिए भी सोचेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी सोचेंगे। बस वो आज दिनांक तक सिर्फ सोचता रह गया। जब इन लोगों का अब ये मन डोलने लगा कि हम तो धीरे धीरे यहाँ से रिटायर होने की पोजीशन में आ जाएंगे और हम तो ऐसी डेली वेज में रह जाएंगे, तब इन लोगों ने मुझसे भी चर्चा की और आपस में सभी साथियों ने चर्चा की, क्या अब हम आंदोलन करेंगे और कुछ इनसे लेकर ही जाएंगे। राजन भैया ये बताइए कि आपके द्वारा 21 तारीख 20 तारीख से लेकर के लगातार ये धरना प्रदर्शन पर आप इनके साथ बने हुए हैं, इनके 20 तारीख से आज 27 तारीख हो गई, क्या मतलब कहा क्या गया, कंपनी ने क्या कहा आपसे कि हम कितने दिनों तक ये देखेंगे, नहीं है कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? 19 तारीख से सभी लोगों ने धरना चालू किया। प्रथम मांग यही थी कि हमें परमानेंट किया जाए, चूँकि हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हमें नियमित किया जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाई जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस माफ़ हो, जो 2500 अंग्रेजी स्कूल में लगती है और 200 रुपये हिंदी स्कूल में लगती है, वो माफ़ की जाए। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और हम नहीं आ पाते हैं तो हमें नौकरी से ना निकाला जाए। ये सब बातों को लेके 19 तारीख से सभी लोग धरने में बैठे। 20 तारीख को प्रबंधन के साथ एक बैठक होती है और वो 7 दिन का टाइम मांगते हैं कि 7 दिन का आप हमें टाइम दीजिए, हम आपकी इन सब मांगों का विचार करेंगे। चूँकि हमारे हाथ में नहीं, हमें अपने मुंबई प्रबंधन से बात करनी पड़ेगी और 27 तारीख तक हम आपको जवाब देंगे। आज 27 तारीख है। जब 21 तारीख से ये हुआ कि भाई हम धरने में बैठे ही हैं, तो हमारे नीलेश जी ने, जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के, उन्होंने कहा कि हम व्रत भी रखेंगे, शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम व्रत रहेंगे, हमारी आत्मा दुखेगी, हम भूखे रहेंगे तो शायद उनको कुछ असर पड़े। लग नहीं रहा है कि इनको कोई असर पड़ रहा है। आज 27 तारीख को 2 बज चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है कि हमने आपकी मांगों पे विचार किया है। अब हम लोगों का पेशेंस काम नहीं कर रहा है। हम नीलेश जी को अभी थोड़ी देर में 3 बजे तक इनका अनशन तोड़वाएंगे और अभी तक तो हम लोगों ने पूरी तरह शांतिपूर्वक ये अपना धरना किया। अब हम लोग मेन गेट में जाएंगे, अब इनका काम बंद करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर नीलेश जी भी हैं, जो कि इस धरना प्रदर्शन में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और लगभग 3-4 दिनों से भूखे हैं। भैया के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने कंपनी से बात किया था और कंपनी के द्वारा बताया गया था कि 27 तारीख को, यानी कि आज के ही दिन उनका जवाब आएगा, लेकिन अब तक जवाब नहीं देखा जा रहा है। इस टाइम पर 2:25 हो चुके हैं और 35 मिनट करेक्ट बचे हुए हैं इसके लिए कि वो अगर कुछ करना चाहते तो करें, वरना हम गेट पर बैठेंगे, भैया का कहना है। अब हम आपसे बात करेंगे, भैया क्या मतलब कहा गया था आपसे और किस तरीके से आज तक आपको धोखे में रखा गया? कुछ बोल पाएंगे आप? बोलने में समर्थ उनकी हिम्मत नहीं है कि आप जो है दिनों से पानी तक नहीं पिया है इन्होंने। पिछले 4 दिनों से इन्होंने पानी तक नहीं पिया है और सद्बुद्धि के लिए प्रबंधन के, लेकिन प्रबंधन को सद्बुद्धि नहीं आई। ये बेचारे कमज़ोर हो गए कि अब इनसे आवाज़ तक नहीं निकल रही। नहीं, नीलेश तिवारी जी की आवाज़, एक आवाज़ में फैक्ट्री के सारे वर्कर एक आवाज़ में बाहर निकलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो लेटर है ये सन 1985 के तहत जो ये बताया जा रहा है, तो कुल मिला के 38 वर्ष हो गए।
38 वर्ष में ये सभी जो यहाँ पर मजदूर भाई बैठे हुए हैं, ये अपने हक के लिए यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और 38 साल से ये कंपनी जो है धोखा दे रही, ऐसा धोखा दे रही कि इन्हें नियमितीकरण के तहत कि हम परमानेंट आपको कर देंगे और साथ में आपकी ज़मीन भी ली गई। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन भी वापस नहीं की जा रही और साथ में नौकरी भी जो इनकी है वो नियमितीकरण के तहत नहीं बनी। इस पूरे मामले पर जो है धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन सोचिए कि 7 दिनों से भूखे प्यासे आप यहाँ पर लेटे हैं। इतने सारे मजदूर डेली यहाँ पर बैठते हैं और ये अपना हक मानने के लिए बैठे हुए, लेकिन इस कंपनी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और साथ में ही आपके द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते तो हैं, यहाँ पर जो है नेता आते हैं, मंत्री मिनिस्टर आते हैं और मजदूरों के हक की लड़ाई भी लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आपका कहना यह है कि यहाँ आते हैं और गेट से दूसरे गेट से निकल जाते हैं और मजदूर यूं ही बैठे रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कुछ ऐसे कह रहे थे कि लोग यहाँ पर आते हैं इनके साथ और फिर यहाँ पर बैग लेके चले जाते हैं, क्या वो था पूरा? एक बात बताइए, सारे पार्टियों के नेता यहाँ आए जी, इनके साथ आज नहीं, पिछले 10-15 सालों में 10-15 सालों में नेता आए, क्यों नहीं हुई इनकी समस्या हल? ऐसी तो कोई वो है नहीं कि इनकी समस्या हल करने लायक नहीं। भाई जब ये काम जानते हैं, आप पिछले 15 साल से काम करवा रहे हो जी, तो क्यों नियमित नहीं कर रहे हो? पैसे बचाने के लिए। सीमेंट के रेट तो आप रोज ऊपर करते हो। 200 से सीमेंट चालू हुई थी रेट में, आज 350 हुआ जी। जब सीमेंट बिकती थी 150-160 रुपए बिकती थी जी। 2006 में, आज 350 रुपए है। तब भी इनको 2006 में भी 10,000 रुपए मिलता था, आज भी 2023 में भी 10,000 ही मिलता है। मतलब सीमेंट का रेट 160 से 350-380 हो सकता है जी। तो मेरा कहना ये कि जो नेता आते थे क्यों नहीं उन्होंने ऐसी पहल की कि इनको इनका सही हक मिले? जी। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। बिल्कुल, देखा जाए तो आमतौर पर ये क्षेत्र जो है एक मुख्यमंत्री का है। आपको शायद याद ही होगा हाँ जय भाई। कि यहाँ पर ढेर सारे पुतले बने हुए हैं अर्जुन सिंह जी का, और वो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चोरहट क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री थे। और इस क्षेत्र में जो पहले विधानसभा का अगर चुनाव जीतने वाले व्यक्ति लगातार जो कई वर्षों से इस चुनाव जीतते आए वो हैं राहुल सिंह, यानी कि अजय सिंह राहुल भैया। और उसके बाद आज सरतेंदु तिवारी जी हैं जो कि भाजपा से हैं। लगातार देखा जाता है कि मैं आपको बताता चलूँ कि इतने सारे राज्य करने वाले और वो क्षेत्र जिस क्षेत्र का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो दर दर भटक रहे उसी क्षेत्र के जो मजदूर हैं कि हमें जो है हमारी प्रॉपर्टी तो ली गई, लेकिन हमें 38 साल से धोखे में रखा गया और आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यही होगा कि आज जो है यहाँ पर राजन भैया के द्वारा जो ये एक आक्रोश जो इनमें भरा हुआ है कि मैं 7 दिनों से बैठा हुआ और 7 दिनों के बाद अब पेशेंस हमसे नहीं रखा जा रहा। अब जो है बिल्कुल हम ये नहीं सह पाएंगे, 3 बजे के बाद एक धरना प्रदर्शन करेंगे हम। और भी आप लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे भैया? थोड़ी पास आइएगा। अजय, क्या कहना चाह रहे थे भैया? आप कुछ बता रहे थे आप भी। ये बोल रहे थे कि कंपनी ने किसानों की ज़मीन जो भी कुछ ज़मीनों ने रजिस्ट्री हुई थी, कुछ भू अर्जन किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें अनुबंध था कि एक खातेधारी कि एक व्यक्ति को नौकरी मानो परमानेंट नौकरी दी जाएगी, पर आज तक किसी को परमानेंट नौकरी नहीं दी गई। कुछ लोगों को दी भी गई है तो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है और 371 रुपये पा रहे हैं। आज 15 साल से काम कर रहे हैं, आज भी 371 रुपये मजदूरी है उनकी। और आज गांव में लेबर नहीं मिलेगी 371 में। जो 15 साल से काम कर रहा है, बताइए इनका कैसे के रोजगार चलेगा? और कुछ लोगों की नौकरी आज भी बाकी है, 100 से ज़्यादा कुछ लोग हैं जिनको आज तक नहीं दी। न तो जेपी ने दिया, कुछ लोगों को दिया, और ये जब से आया अल्ट्राटेक तो इन्होंने किसी को नहीं दिया, न देने के लिए कोई इरादे। हम लोग बैठे हैं, एक हफ्ते हो गए, 20 तारीख से कंटिन्यू लगातार हड़ताल में है। 3-4 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे, इसके बाद हम लोग ने कन्वर्ट करके इन्होंने भूख हड़ताल जारी किया 24 तारीख से। तो आज तक बैठे हैं, न दाना न पानी, कुछ नहीं खा रहे। इनकी हालत दिनों दिन खराब हो रही है। तो हमारा मांग है शासन प्रशासन प्रबंधन से, मीडिया से हमारा अनुरोध है कि हमारे भाई का जो भी समस्या है तो इनका जल्द से जल्द समाधान कराएं, इसलिए कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसमें कोई विचार नहीं कर रहा है।
हम यही चाहते हैं। जी, यहाँ पर कुछ मजदूर संघ के मजदूर भी बैठे हुए हैं। आप भी भैया थोड़ी पास आइएगा। आप जो है मुझे मजदूर दिख रहे हैं भाई, आपके पास अभी भी लगा हुआ है जो सेफ्टी कोट आपने पहन रखा है, तो थोड़ी पास आइएगा। ये बताइए कि आप लगातार मजदूरी करते हैं यहाँ पर, कि मतलब कहीं छुट्टी में भी जाते हैं? नहीं जाते हैं सर। नहीं जाते हैं? नहीं। परिवार में अगर कहीं जाना हो तो छुट्टी की पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलता आप? नहीं। कितने सालों से इस कंपनी को आपने वक्त दिया? हम 11 साल हुआ सर। 11 सालों से जी। लगातार आप काम कर रहे जी। हैं, और आज तक आपको नियमितीकरण यानी कि परमानेंट आपको नहीं किया? नहीं किया गया। आपसे भी बात करेंगे भैया। ये बताइए कि अब आप लोग जो बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या चाहते हैं आप? अब मांगे हैं सर कि हमारी तो मजदूरी तो वो 300 वो उतना देते हैं, तो कुछ यह कि मनई काहे से चले। जी। मतलब कितना टोटल पेमेंट कितनी है आप? 9,000। 9,000। जी। और अगर मान लीजिए कि उसमें से 5 दिन अगर हम नहीं आए तो कट जाएगा। कट जाएगा। जी। तो कैसे चलता है फिर आपका परिवार, कैसे चलता है? कैसे चलता है मनई, अब क्या करेंगे, उतने हम उतने में गोड़ पसारेंगे। बाहर की मजदूरी का जो रेट देखा जाए तो वो रेट क्या है? वहाँ तो 500 है रीवे में। 500 रुपए। जी। आपको यहाँ 300 रुपए दिया जाए? जी। काम कितने घंटे करवाते हैं आपसे? 8 घंटा। 8 घंटे। जी। मतलब काम उतना ही, पेमेंट कम। हाँ। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो एक मजदूरी करने के लिए व्यक्ति हर चौक पे जाता है और खड़ा रहता है, फिर उसे मजदूरी करने के लिए लोग जब ले जाते हैं तो उसकी जो पेमेंट होती है 400 से 500 रुपए के बीच में। लेकिन यहाँ पर परमानेंट जो कंपनी को आज 11 साल से अपने इस पसीने से सींच रहे हैं, वो कंपनी इन्हें मात्र 300 रुपए डेली दे रही है। इसी की लड़ाई चल रही, साथ में बच्चे भी होंगे, परिवार भी होंगे। सारे बच्चों और परिवार का अगर देखा जाए तो बोझ लगभग 10,000 से भी पार हो जाता है। लेकिन ये अगर देखा जाए कि अब तक क्या मिला, तो आपको यही मिल रहा है कि 11 साल हो गए हैं, आप वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बताइए कि एक दिन आप बूढ़े होकर चले जाएंगे तब आपको कुछ कंपनी देगी? कुछ नहीं देगी। कुछ नहीं देगी। नहीं। कितने सारे यहाँ पर मजदूर होंगे टोटल? यहाँ अब क्या जानी सर, बहुत है, हमें अब नहीं आए हैं। अब कितने होंगे? 450 के आसपास, 400-450 जो ऐसे मजदूर है। एक शिफ्ट में? एक शिफ्ट में 100-150 मजदूर आते हैं। टोटल मिला के 450? जी जी जी। अच्छा, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? सर ये बोल रहा था कि 99 में जेपी हमको सिक्किम और भूटान भेजा। वहाँ की नौकरी 2 पावर प्रोजेक्ट बनवा के आए। उसके बाद यहाँ 2007 में आए ट्रांसफ़र। जब ट्रांसफ़र आए तो कंपनी की नेव खन रही थी। नेव वो सब कुछ हमने बनवा के यहाँ भी तैयार किया। अभी तक हमको कुछ नहीं किया कंपनी, हमारा सब खून पसीना चूस लिया। अब हमको कोई आशा नहीं दिखती है साहब, बस इतनी बात है साहब। ये दर्द है आपका कि हमें सिक्किम और भूटान तक भेजा गया, जो कि हम यहाँ के निवासी हैं। हमारा खून पसीना से बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, और ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी 300 रुपये ही दिया जा रहा। बड़ी लड़ाई है। अब देखना यही होगा कि मतलब आमतौर पर कि अब 3 बजे के बाद ये धरना प्रदर्शन चलता है या कंपनी आकर यहाँ पर बात करती है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ लाइव से आपको मैं पूरी खबरों से अवगत करवाऊंगा। यही देखूंगा कि आखिर में ये जो कंपनी है करती क्या है मजदूरों के संग। आमतौर पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो भी खामोश बैठे हुए हैं, अभी तक इनके द्वारा कोई ऐसा जो है कोई कुछ भी नुकसान कंपनी का नहीं किया गया है, और अभी तक ये गेट पर भी नहीं बैठे। ये आमतौर पर देखा जाए तो मौन बैठे हुए हैं। लगातार जुड़े रहें, फिर मिलते हैं आपसे एक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरूर, आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ तक आपने राजन भैया के द्वारा आप लोगों को जो सूचना दी गई, आप लोगों ने यहाँ तक आए। कर्मचारी संगठन की ओर से आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम 20 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल था। अनिश्चितकालीन हड़ताल में प्रबंधन ने नहीं सुना। राजन भैया के साथ एक बार वार्ता हुई प्रबंधन के साथ। प्रबंधन ने समय मांगा 21 तारीख को, और उसमें 7 दिन के अंदर बोला था कि हम बता देंगे। तो 21/6/27 हो गया, आज 7 दिन पूरे हो गए। प्रबंधन ने कुछ भी नहीं सुना। अपने मांग पत्र थे, उन मांग पत्र के आधार में वहाँ पे बात रखी गई थी। ज़मीन से नौकरी कर रहे श्रमिकों को उन्हें परमानेंट किया जाए। सीएच एवं सप्लाई के व्यक्तियों को जो 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जबकि शासन का भी नियम है कि
90 दिन भी कर लेता है तो परमानेंट का हकदार हो जाता है। यहाँ 15-15 वर्ष से वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी आज भी दिहाड़ी की मजदूरी में रखा गया है 371 रुपये, 395 रुपये, ऐसे करके श्रेणी में रखा है 400। और जो हमारी तीसरी है, कंपनी प्रबंधन द्वारा हम आवाज़ भी लगाते हैं तो कुचलने की कोशिश करता है और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा देता है और मुकदमा दर्ज करा के हमें कोर्ट में पेशी भी करवाने के लिए जाना पड़ता है, जमानतदार भी ढूंढना पड़ता है, खर्चे आते हैं। यहाँ मैं केवल 10 से 11 हज़ार रुपये सैलरी पाता हूँ। इन कर्मचारियों की आवाज़ उठाता हूँ तो प्रबंधन मेरे ऊपर 1-2 बार हमला भी करवा चुका है, पर मैं श्रमिक हित के लिए लगातार अपनी आवाज़ कलेक्टर साहब के पास भी लगाया। 1-2 बार मैं भोपाल मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, वहाँ भी हम लोगों ने बोला, पर इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। चौथा है, जिन किसानों की नौकरी बाकी थी उनको ज़मीन तो ले लिया, पैसे भी कम दिया, मुआवजा भी कम दिया और वो आज बेचारे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सूरत, गुजरात, बॉम्बे घूम रहे हैं। अपने दीपक तले अंधेरा है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 5वां है, जिन कर्मचारियों का इस प्लांट में आकस्मिक निधन हो जाता है उन्हें कंपनी के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है, जबकि शासन के द्वारा भी अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसे जो है तो उसके आश्रित को, बच्चे को या पत्नी को रोजगार नौकरी दी जाती है। पर ये अल्ट्राटेक प्रबंधन, पहले जेपी कंपनी थी तो देता था, जो अगर किसी की प्लांट के अंदर दुर्घटना हो गई या कि बाहर हो गई तो उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी, पर ये जब से अल्ट्राटेक आया तो ये बंद कर दिया है। यहाँ पर जो मेडिक्लेम होता है ESI, जबकि 1000 वर्कर से ऊपर जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ ये लागू होता है। ये शासन की भी इसमें कमी है और ये प्रबंधन की भी कमी है। यहाँ पे टोटल मिला के अगर ठेकेदार से लेके अगर एम्प्लॉई और सबको मिला लिया जाए तो 2000 से ऊपर वर्कर काम करते हैं। आज मैं 5-6 वर्षों से लगातार, जब से अल्ट्राटेक आया तब से लड़ रहा हूँ और इस बात को रख रहा हूँ, पर अनसुना किया जा रहा है। और हम काफ़ी अरसे से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जेपी के ज़माने में भी लड़े इन मज़दूरों के हित के लिए। जेपी भी आश्वासन देते चला गया कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। 2014 में बोला कि अल्ट्राटेक कंपनी आएगी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, देश की नामी गिरामी कंपनी है, उसमें एक ही रोल चलता है, तो हम सबको एक रोल में कर देंगे। हमारे यहाँ एक ही रोल है। अल्ट्राटेक भी आया तो हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में इनके जो प्रेसिडेंट हैं और अल्ट्राटेक के प्रेसिडेंट दोनों के साथ में संयुक्त वार्ता हुई, तो जेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया कि ये हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, इन्हें आपको मैं सुपुर्द कर रहा हूँ। जैसे मैं रखा था तो इनको आप भी उसी तरीके रख के इनको अच्छी बेहतर आजीविका सुनिश्चित करें। इस संबंध में मिश्रा जी, आपकी प्रबंधन से क्या बात हुई? प्रबंधन क्या बोल रहा है? प्रबंधन केवल आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। केवल समय में मैं इससे पहले 3 महीना पहले भी एक अल्टीमेटम दिया था कि जिससे कि ये सब चीज़ धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत कम मजदूरी पाते हैं और ये धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठने से लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि ये कंपनी प्रबंधन पहले ही नोटिस जारी कर देता है, जो धरने में जाएगा उसका एब्सेंट लगा देंगे। आज 7 दिन बीत गया, इनकी तो एक तो वैसे भी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, पर ये प्रबंधन जो है तो केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। सब बहुत दुखी हैं। ये श्रमिक हित और मजदूर हित के लिए 2023 में ये जो हमारा आंदोलन है जुलाई 20 से चालू है और 24 तारीख से हमने ये दृढ़ निश्चय किया कि प्रबंधन अगर नहीं सुन रहा है और जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैसेज जाए, माननीय प्रदेश के मुखिया को भी भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और जिला प्रशासन को भी करें और अल्ट्राटेक प्रबंधन को भी करें कि इन गरीब श्रमिकों को, किसानों को जो इनकी जायज़ मांग है, कोई इनसे हम लोग कंपनी का मालिकाना हक नहीं मांग रहे हैं, न जीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, हम केवल अपना अधिकार, अपना मेहनताना मांग रहे हैं। अगर प्रबंधन आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं करता है तो आज के बाद हम क्या रणनीति होगी? कि आज डेडलाइन था,
आज की बात आप क्या करें? आज के बाद अभी तो हम लोगों का ये था कि भाई प्रबंधन अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो हम लोग ये यहाँ से उठ के मेन गेट के पास सारे गेट इसके बंद करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक बनिया का नुकसान नहीं होता है तब तक वो छटपटाता नहीं है। अभी क्या है, इसका मुनाफा चल रहा है, इसकी सीमेंट निकल रही है और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इसे असर ही नहीं पड़ रहा। इसके ही कर्मचारी हैं, इसके साथ हम लोगों की कोई भी घटना भी प्लांट के अंदर होती है साथ बैठ के उसको सुलझाते भी हैं, पर ये यहाँ बैठे हैं तो आज तक ना यूनिट हेड, ना इसका HR हेड, ना इसका ER का, इस प्रबंधन की तरफ से कोई मेरे पास पूछने तक नहीं आए।